क्या हुआ अचानक से कि राधा राज को खोना पड़ा अपना बच्चा? ऐसी क्या बात हो गई है दोस्तों जो अचानक से राधा राज हो गई हॉस्पिटल में भर्ती? क्यों? क्या रीजन है इसका? डांस या कोई और बात? इस ब्लॉग में पता चलेगा, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आने वाला है। तो राम राम भाई लोग, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ, राधा राज के ऊपर कुछ टिप्पणियां करने वाली हूँ। क्या हो गया उनके साथ, क्यों हो गया और ऐसा क्यों, किसकी वजह से हुआ है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि उस दिनों से राधा राज का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था। जैसा कि आप लोग उनका रूटीन ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं कि उनके पैरों में सूजन आई हुई थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैरों में सूजन थी, आंखों में सूजन थी, पूरी बॉडी में सूजन आ रही थी और बुखार भी बहुत ज़्यादा था, फीवर ज़्यादा था। उनको डॉक्टर के पास भी जा रही थी, चक्कर भी आ रहा था उनको, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर खून की कमी है। 7 पॉइंट खून है, बहुत कम। एक बच्चा जब पेट में हो तो 7 पॉइंट खून बहुत कम होता है दोस्तों। और दूसरी बीमारी है उनको पीलिया की, एकदम से उनको पीलिया ने भी घेर लिया है। तो दोस्तों, पीलिया तो खून को चूसता है। अगर खून हमारे शरीर में होगा और अगर हमें पीलिया हो गया तो खून को पूरा पीला कर देता है। पीलिया ऐसी बीमारी है, जी हाँ दोस्तों। और बहुत दुखद से कहना पड़ रहा है कि राधा राज का जो आने वाला मेहमान था, नया मेहमान आने वाला था, वो अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि अचानक से राधा राज को ब्लीडिंग चालू हो गई रात में। उनको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा है दोनों में से एक को बचा सकते हैं। तो उसको क्या बचा के करेंगे? अभी उनको सिर्फ 3 महीने कुछ दिन हुए थे। उन्होंने लापरवाही करी दोस्तों। मैं तो कहूँगी कि उन्होंने लापरवाही करी। जो गलती मैंने करी थी वही गलती राधा राज ने भी करी, इसलिए उनको खुशियों से हाथ धोना पड़ा। 3 महीने तक डॉक्टर भी कहता है कि बहुत संभल के चलने वाली चीज़ होती है। उन्होंने लापरवाही इस बात की करी है। और उनके माँ बाप है ना, उन्होंने क्यों नहीं समझाया अपनी बच्ची को? वो तो नादान है, नहीं समझ में आया। चलिए दोस्तों, एक कहते हैं जो होना होता है सो हो जाता है। राधा बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहूँगी, जो हुआ सो हो गया। जीवन बहुत बड़ा है, आगे चलिए, आगे बढ़िए और भगवान चाहेगा। भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता। कहावत है ना, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। तो जिसके लिए भगवान ने शायद उसका आपके नया मेहमान आने क्या इतना ही दिन था, इतना ही समय था उसके पास, तो वो चला गया जो चला गया। अब आपको अपना जीवन देखना है, आपके बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए देखना है। दोस्तों, दुखद की बात यह है कि राधा राज हर दुख सुख, किसी भी मुसीबत में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। यह बात सच है दोस्तों। बहुत से लोगों को बहुत बुरी लगेगी मेरी बात, बहुत ही बुरी लगेगी, पर मैं बोलूँगी सच। राधा राज जिस रात दिन हो या रात हो, आधी रात हो, चाहे कुछ भी, बराबर से बराबर कंधा मिला के खड़ी रही लड़ने के लिए, बराबर। आज उसके मुसीबत पड़ी तो कोई साथ नहीं दे रहा, सिर्फ उसके घर वाले, उसका पति और वो बेबी की बाबू, जिसके लिए आप लोग गलत बोलते हो, वो ही खड़ी है बराबर। यही कहावत है इंसान का जब पता चलता है दोस्तों, जब मुसीबत पड़ती है तभी समझ में आता है कि कौन अपना कौन पराया है। अब राधा बहन को भी समझ में आ गया होगा कि कौन अपना कौन पराया है। इसलिए बहन, मैं आपसे यही कहूँगी, दूसरों का भला करो, पर पहले खुद का करो। आप खुद की देखो। आप कब से यूट्यूब पर हो और सबसे पीछे आप इसलिए हो क्योंकि दूसरों का भला कर दूसरों को आपने आगे पहुंचाया, खुद आप पीछे रह गए। तो अब भलाई करो, उसकी करो जो आपके साथ करे। कर्म अच्छे उसके साथ करो जो आपके साथ कर्म अच्छे करे। इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगी मैं कि भूल जाइए, आप बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जीजा जैसा आपको पति मिला है, कि हर दुख सुख में बराबर से कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। अगर पति हमारे साथ हो ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत हो औरत जात को छू भी नहीं सकती। तो राधा राज, निवेदन है कि ज़्यादा दिमाग में टेंशन मत पालिएगा, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ध्यान रखिए अपना।
और वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।